हाँ तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से इस यूट्यूब चैनल श्री दामोदरम क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं एशम टोट्स। ठीक, तो आज से हम लोग ऐसे कर्व के एशम टोट्स निकालेंगे जिसमें हमें m की वैल्यू इक्वल दिए हो, यानी m की वैल्यू इक्वल मिले। ठीक, इसमें अब हम लोग का क्वेश्चन है फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। हमें एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें एसिम्पटोट्स निकालना है। तो एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हम सबसे पहले दिए गए इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट डिग्री निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं यह टर्म और यह टर्म मल्टीप्लाई में है। ठीक, तो इसका डिग्री निकालने के लिए हम देखते हैं इसमें यह जो पहला टर्म है इसमें इसकी जो डिग्री है वह 1 है, क्योंकि y का पावर 1 है, x का पावर 1 है। तो इसमें जो पहला टर्म है इसमें इसकी डिग्री है 1, और इसके मल्टीप्लाई में जो दूसरा टर्म है इसका देखा जाए तो यह है y माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यह होगा y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4xy, यानी कि जब हम इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो हमें 2 डिग्री के टर्म्स मिलेंगे। यह 1 डिग्री का और यह 2 डिग्री का। ठीक, यह 1 डिग्री का और यह 2 डिग्री का, तो इसका 1 और इसका 2 मिलके 3 डिग्री, यानी यह जो हम लोग का टर्म्स है यह पूरा 3 डिग्री का टर्म्स है। ठीक, अब अगला देखते हैं। अब अगले में भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है। इसमें जो पहला है इसकी डिग्री 1 है और दूसरे की भी डिग्री 1 है, 1 1 2। तो यानी इसमें जो अगला टर्म्स हम लोग को इस इक्वेशन में दिया है उसकी डिग्री 2 है। ठीक, अब यहाँ पर x की पावर 1 तो इसकी डिग्री 1, y का पावर 1 इसकी डिग्री 1। तो इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री n इज इक्वल टू है 3। ठीक, अब हम लोग को सबसे हाईएस्ट डिग्री मिल गया। अब हम लोग पुटिंग करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y is equals to m in third, second and first degree terms। अब हम लोग थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट डिग्री के टर्म में x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे तो थर्ड डिग्री के टर्म्स है y माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। यह हम लोग का 3 डिग्री का टर्म्स है। तो इसमें पुटिंग करेंगे x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m, तो ये मिलेगा हम लोग को 5 3m। अब इसमें y की जगह m और x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये मिलेगा m माइनस 1 इंटू, जब इसमें पुट करेंगे तो ये मिलेगा m माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक ठीक, अब 3 डिग्री वाला हो गया। अब 2 डिग्री वाले में पुट करेंगे तो 2 डिग्री वाला टर्म्स है y माइनस 3x इंटू वाई माइनस 2x। ठीक, तो इसमें पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5 2m। तो ये हो जाएगा, जब इसमें y इक्वल टू m और x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो मिलेगा m प्लस 3। अगले वाले में पुट करेंगे तो मिलेगा m माइनस 2। अब फर्स्ट डिग्री वाले में पुट करेंगे तो फर्स्ट डिग्री वाला है 2x प्लस 2y, तो हम लोग को मिलेगा 5 1 m इज इक्वल टू 2, x की जगह 1 पुट करेंगे 2, y की जगह m पुट करेंगे तो 2 प्लस 2m हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म्स होता है उसको हम लोग 0 के इक्वल दिखाते हैं। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म मिला है 5 3m, तो इस 5 3m को 0 के इक्वल दिखाएंगे और 5 3m की वैल्यू है m माइनस 1 m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह हो जाएगा m माइनस 1, यह हो जाएगा m माइनस 2 इंटू m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यह स्क्वायर है तो हमने इसको 2 बार लिख लिया। यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगा 1 2 2, m माइनस 1 से 1, m माइनस 2 से 2 और m माइनस 2 से 2। अब हम लोगों को यहाँ m की एक वैल्यू डिफरेंट मिला है और m की ये दो वैल्यू इक्वल मिले हैं। ठीक, अब इस m के वैल्यू से हम c की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो m का जो डिफरेंट वैल्यू है इससे c की वैल्यू निकालने के लिए हम पिछले फॉर्मूले का यूज करेंगे और वो होगा नाउ
फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाइव एन एम इंटू सी प्लस फाइव एन माइनस वन एम इज इक्वल टू 0। यहाँ से c इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस फाइव एन माइनस वन एम अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाइव एन एम। हम n की वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा फाइव n की वैल्यू 3 माइनस वन 5 टू m अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3m। अब हम माइनस 5 टू m और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3m की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 5 टू m की वैल्यू m प्लस 3 इंटू m माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस m प्लस 3 इंटू m माइनस 2, ये हो गया 5 टू m की वैल्यू। हम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3m की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। 5 3m का m के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3m, तो ये हो जाएगा 5 3m इज इक्वल टू है m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से m माइनस 1 फिर m माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4। अब इस m माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जब m का करेंगे तो हो जाएगा m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m। अब माइनस 1 का करेंगे तो हो जाएगा माइनस m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 4। अब ये हो गया 5 3m की वैल्यू। अब हम इस 5 3m का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3m। m क्यूब का करेंगे तो मिलेगा 3m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर का करेंगे ये मिलेगा माइनस 8m प्लस 4m का करेंगे तो ये मिलेगा 4 माइनस m स्क्वायर का करेंगे तो ये मिलेगा 2m प्लस 4m का करेंगे तो मिलेगा 4 और माइनस 4 का करेंगे वो हो जाएगा 0। ठीक, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3m इज इक्वल टू हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 8m और माइनस 2m मिलके माइनस 10m प्लस 4 और प्लस 4 मिलके प्लस 8। ठीक, ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3m की वैल्यू। तो हम यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3m की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 8। अब हम इस m इज इक्वल टू 1 पर c की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा व्हेन m इज इक्वल टू 1 देन c इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 पर c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये होगा माइनस m की जगह 1 प्लस 3 इंटू m की जगह 1 तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 8। अब 1 और प्लस 3 मिलके प्लस 4 और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 4 में माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 और माइनस 4 का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4। 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 और प्लस 8 प्लस 3 प्लस 8 11 और माइनस 10 करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 4। व्हेन m इज इक्वल टू 1 देन c इज इक्वल टू 4। अब हम इस m के इक्वल वैल्यू से c की वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग का फार्मूला होगा नाउ m के इक्वल वैल्यू से c की वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला का यूज करते हैं c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डबल डेरिवेटिव ऑफ 5n प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5n माइनस 1m प्लस 5n माइनस 2m इज इक्वल टू 0। जब m के ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो इनके लिए c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक, अब इसमें हम n की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलेगा c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 इंटू 1 और डबल डेरिवेटिव ऑफ 5n की वैल्यू है 3 तो ये हो गया डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 3m प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5n की वैल्यू 3 3 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा
फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 टू m प्लस m की वैल्यू 3, 3 माइनस 2 1, ये हो जाएगा 5 1, m इज इक्वल्स टू 0। अब हम डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 3m और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 2m और प्लस 5 1 की वैल्यू 5 1m की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो हमें यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 5 3m की वैल्यू मिली हुई है। अब इसका हम एक बार फिर से m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 3m की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 3m की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर इसका m के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 3m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6m माइनस 10m का करेंगे तो 10 और प्लस 8 का करेंगे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग को डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 3m की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग को निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 2m की वैल्यू। ठीक, तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 2m की वैल्यू निकालने के लिए 5 2m इज इक्वल टू m प्लस 3 और m माइनस 2 का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर 5 2m की वैल्यू है m प्लस 3 इंटू m माइनस 2। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जब m का करेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 3 का करेंगे तो प्लस 3m माइनस 6, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m माइनस 6। ठीक, ये हो गया हम लोग का 5 2m की वैल्यू। ठीक, ये हो गया 5 2m की वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 5 2m को m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 2m इज इक्वल्स टू m स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2m, m का करेंगे प्लस 1 और माइनस 6 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 2m की भी वैल्यू मिल गई और 5 1m की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन 2। डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 3m की वैल्यू मिला है 6m माइनस 10 प्लस c अपॉन 1 की वैल्यू c और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 2m की वैल्यू मिला है 2m प्लस 1 प्लस 5 1m की वैल्यू मिला है 2 प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो इस 2 से यह कॉमन लिया हुआ 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा c स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन जब लेंगे तो ये होगा 3m माइनस 5। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये होगा 3m माइनस 5 और कॉमन लिया हुआ 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, प्लस c इंटू 2m प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अभी हम लोगों को एक इक्वेशन मिल गया। अब इसमें हम लोग m की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो m की वैल्यू क्या है, m की जो इक्वल वैल्यू है वह है 2। ठीक, तो यहाँ करेंगे पुटिंग m इज इक्वल्स टू 2। जो m के जो दोनों इक्वल वैल्यू दिए हुए हैं, मतलब m के जो हमें दोनों इक्वल वैल्यू मिले हैं उसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा c स्क्वायर इंटू इस m की जगह 2 तो 3 इंटू 2 माइनस 5 प्लस c 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन में इस m इज इक्वल टू 2 को पुट किया। ठीक, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा c स्क्वायर 3 इंटू 2 6 और 6 माइनस 5 1 और 1 को मल्टीप्लाई c स्क्वायर में करेंगे तो c स्क्वायर ही होगा। तो हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 और 4 प्लस 1 5 और 5 को मल्टीप्लाई c में करेंगे तो हो जाएगा 5c प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 करेंगे 4 और 4 प्लस 2 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 3c प्लस 2c प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से c कॉमन मिलेगा तो ये हो जाएगा c प्लस 3 और यहाँ से प्लस 2 कॉमन मिलेगा, ये हो जाएगा c प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से c प्लस 3 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें c की वैल्यू मिलेगा -3 और -2। ठीक, अब हमें m और c के तीनों वैल्यू से
सी के 3 वैल्यू मिल गए। जब m की वैल्यू 1 है तब c की वैल्यू 4, और जब m के वैल्यू इक्वल यानी 2 है तो हमें c की वैल्यू मिला -3 और -2। ठीक, तो अब हम लोग एसिम्पटोट्स निकालेंगे। नाउ एसिम्पटोट्स का फार्मूला होता है y = mx + c। अब हमें m और c के 3 वैल्यू मिले तो हमें एसिम्पटोट्स भी 3 मिलेंगे। तो ये पहला एसिम्पटोट्स हो जाएगा y = m1x + c1। ठीक, m की पहली वैल्यू है m = 1, और इस m = 1 के लिए c की वैल्यू मिला 4, तो m1 हो जाएगा 1 और c1 हो जाएगा 4। वह वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा y = 1 × x + 4। x y को उधर लाएंगे तो -y + 4 = 0। ये हो गया हम लोग का पहला एसिम्पटोट्स। हम लोग का दूसरा एसिम्पटोट्स होगा y = m2x + c2। m की दूसरी वैल्यू मिली थी 2। ठीक, और यहाँ पर m की दूसरी वैल्यू भी 2 मिली थी और m की तीसरी वैल्यू भी 2 मिली थी। ठीक, तो एक के लिए c की वैल्यू हो जाएगा -3 और दूसरे के लिए c की वैल्यू हो जाएगा -2। ठीक, तो m2 होगा 2 और c2 होगा -3। ठीक, तो ये हो जाएगा y = m2 की वैल्यू 2 × x और c2 की वैल्यू -3। ठीक, तो यहाँ से 2x y को इधर लाएंगे तो -y और यहाँ -3 = 0। ये हो गया हम लोग का दूसरा एसिम्पटोट्स। ठीक, अब हम लोग का तीसरा एसिम्पटोट्स होगा y = m3x + c3। m3 की वैल्यू है 2। ठीक, और यहाँ पर उसके लिए c की वैल्यू होगी -2। ठीक, तो c3 की वैल्यू हो जाएगी -2। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे y = 2 × x + c3 की वैल्यू -2। यह हो जाएगा 2x, y को इधर लाएंगे तो -y और यहाँ -2 = 0। ठीक, ये हो गया हम लोग का तीसरा एसिम्पटोट्स। इस प्रकार हमें दिए करके इक्वेशन के लिए 3 एसिम्पटोट्स मिल गए और ये हो जाएगा इन सब का आंसर। ठीक, तो अब इसमें हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोगों को अगले क्वेश्चन में कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें एसिम्पटोट्स निकालना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट डिग्री निकालेंगे। तो यहाँ पर इस टर्म की डिग्री 3, इस टर्म की भी डिग्री 3, इसकी भी डिग्री 3, इसकी भी डिग्री 3, इसकी डिग्री है 1 और इसकी डिग्री है 1 और इसकी डिग्री है 0। ठीक, तो इसमें सबसे जो हाईएस्ट डिग्री है वह कितनी है? वह है 3। ठीक, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री को डिनोट करते हैं n से और n = है 3। अब हम लोग पुटिंग करेंगे, पुटिंग x = 1 and y = m in third and first degree टर्म्स। अब हम थर्ड और फर्स्ट डिग्री के टर्म्स में x = 1 और y = m पुट करेंगे, क्योंकि इसमें केवल थर्ड और फर्स्ट डिग्री के टर्म्स दिए हुए हैं, इसमें सेकंड डिग्री के टर्म्स नहीं दिए हुए हैं। ठीक, तो सबसे पहले थर्ड डिग्री वाले पुट करेंगे और थर्ड डिग्री वाला x³ + x² y - xy² - y³। तो थर्ड डिग्री वाले पुट करेंगे तो ये मिलेगा 5/3। m = x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस x की जगह 1 और y की जगह m पुट करेंगे तो प्लस m माइनस यहाँ y की जगह m पुट करेंगे तो होगा m² माइनस y की जगह m पुट करेंगे तो m³। अब हम लोगों का 3 डिग्री वाला हो गया। अब सेकेंड डिग्री वाला टर्म्स है ही नहीं तो 5/2m = हो जाएगा 0। ठीक, सेकेंड डिग्री टर्म्स है ही नहीं तो 5/2m = हो जाएगा 0। अब हम फर्स्ट डिग्री वाले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/1m = फर्स्ट डिग्री के टर्म्स है -3x - y। ठीक, तो इसमें x = 1 और y = m पुट करेंगे तो हो जाएगा -3 - m। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होता है उसको 0 के इक्वल करते हैं और सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म है 5/3m। तो नाउ 5/3
m इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू है 1 प्लस एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और या पावर के घटते हुए क्रम में इसको बैठा दे रहे हैं, तो इसमें जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एम क्यूब, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एम स्क्वायर, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, इस +1 में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। ठीक, अब यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, ठीक, तो ई हो जाएगा m प्लस 1 और यहाँ से -1 कॉमन मिल रहा है तो ई हो जाएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से m प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 1 और ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ये हो जाएगा m प्लस 1 इंटू एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू मिलेगा, यहाँ से m की वैल्यू मिलेगा -1, यहाँ से m की वैल्यू मिलेगा -1 और यहाँ से m की वैल्यू मिलेगा +1। ठीक, अब हमें यहाँ m के 3 वैल्यू मिले जिसमें से m के 2 वैल्यू इक्वल है और एक वैल्यू डिफरेंट है। ठीक, तो अब हम इस m के इक्वल वैल्यू के लिए c की वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे नाउ, और इसके लिए फार्मूला होगा c² टू डबल डेरिवेटिव ऑफ 5nm प्लस c/(1) फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5n माइनस 1m प्लस 5n माइनस 2m इज इक्वल टू 0। ठीक, जब m के ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो इससे c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। अब इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा c² 2 की वैल्यू होती है 2 इंटू 1, डबल डेरिवेटिव ऑफ 5n की वैल्यू 3, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ 3m प्लस c/(1) की वैल्यू 1, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 2, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 2m प्लस 1m इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव ऑफ 3m और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 2m और 1m की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो यहाँ 3m है हम लोग का, 3m है 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस m क्यूब। अब इसका हम m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 3m, 1 का डिफरेंशिएशन 0, m का डिफरेंशिएशन 1, m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2m माइनस m क्यूब का डिफरेंशिएशन 3m स्क्वायर। ये मिला हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 3m, हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव ऑफ 3m। अब इसका हम फिर से m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा डबल डेरिवेटिव ऑफ 3m, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2m का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 3m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6m। अब हम लोग को यह मिल गया डबल डेरिवेटिव 3m। अब हम लोग को चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 2m, तो 2m की वैल्यू कितनी है, 2m की वैल्यू है 0। ठीक, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 2m की वैल्यू भी होगी 0। ठीक, जब 2m की वैल्यू 0 तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 2m की भी वैल्यू 0 होगी। ठीक, और 1m की वैल्यू दिया है। अब हम डबल डेरिवेटिव ऑफ 3m, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 2m और 1m की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हो जाएगा c²/2 इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ 3m की वैल्यू है -2 माइनस 6m प्लस c, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 2m की वैल्यू है 0 प्लस 1m की वैल्यू है -3 माइनस m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यह इस 2 से कॉमन लिया हुआ 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा c² -1 माइनस 3m।
सी का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, ये हो जाएगा 0, ठीक। और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस m इज इक्वल टू 0, ठीक। अब हम इसमें पुटिंग करेंगे, पुटिंग जो m के जो दोनों इक्वल वैल्यू मिले हैं उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो m पुटिंग m इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा सी स्क्वायर -1 -3 इंटू -1 -3 प्लस m की जगह -1 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये हो गया सी स्क्वायर -1 -3 इंटू -1 प्लस 3 -3 -1 इज इक्वल टू 0। ये होगा सी स्क्वायर 3 प्लस 3 और -1 2 होगा, तो 2c स्क्वायर 3 -1 2 -2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/2, और यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ से सी इज इक्वल टू ±1, ठीक। जब m की वैल्यू -1 है तब c की वैल्यू मिला +1 और -1। अब हम m के ये जो डिफरेंट वैल्यू है इसके लिए हम c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। अब इस m की जो वैल्यू 1 है, यानी जो m की डिफरेंट वैल्यू है, इसके लिए c का फार्मूला निकालने के लिए अब यह जो m की वैल्यू 1 है इसके लिए c की वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई एन m इंटू सी प्लस फाई n माइनस 1 m इज इक्वल टू 0। यहाँ से c इज इक्वल टू -फाई n माइनस 1 m अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई एन m, n की वैल्यू पुट करेंगे -√2 m अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 3 m इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू फाई 2 m की वैल्यू मिला था 0, ठीक। और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 3 m की वैल्यू मिला है 1 - 2m - 3m स्क्वायर। तो जब अंश में, जब न्यूमिनेटर में 0 होता है तो इस पूरे, जब अंश में 0 होता है तो फिर इस पूरे संख्या की वैल्यू हो जाती है 0, ठीक। तो हो जाएगा when m is equals to 1, when m is equals to 1 then c is equals to 0, ठीक। जब m की वैल्यू 1 होगा तब c की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। अब हम लोगों को m और c की वैल्यू मिल गया। अब हम लोग एसिम्पटोट्स निकालेंगे। तो नाउ एसिम्पटोट्स का फार्मूला आता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। हमें m और c के 3 वैल्यू मिले हैं तो हमें एसिम्पटोट्स भी 3 मिलेंगे। तो हमारा पहला एसिम्पटोट्स होगा y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। m की पहली वैल्यू थी -1, ठीक। m की पहली वैल्यू थी -1 इंटू -1, तो -1 इंटू एक्स प्लस। अब इस -1 के लिए हमें c की वैल्यू मिला है, m के हमें जो वैल्यू मिले थे उसमें 2 वैल्यू इक्वल थे। m के 2 वैल्यू ऐसे थे जिनकी वैल्यू थी -1 और -1, ठीक। और उनके लिए हमें c की वैल्यू मिला है +1 और -1। तो एक -1 के लिए हम यहाँ से +1 लेंगे और एक -1 के लिए हम यहाँ से -1 लेंगे, ठीक। तो एक -1 के लिए m के पहली वैल्यू यानी जो -1 है उसके लिए हम एक बार यहाँ c की वैल्यू +1 ले लेते हैं। तो यहाँ c1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक। -x इधर आएगा तो x प्लस y +1 इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोगों का पहला एसिम्पटोट, ठीक। अब हम लोग का दूसरा एसिम्पटोट हो जाएगा y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, ठीक। m की पहली वैल्यू भी -1 थी और m की दूसरी वैल्यू भी -1 ही थी, ठीक। और यहाँ से उस m इज इक्वल टू -1 के लिए हमें +-1 मिला है c की वैल्यू।
एक बार हमने +1 ले लिया, अब दूसरी बार हम -1 लेंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स। एक बार +1 ले लिया तो दूसरी बार हम -1 ले लेते हैं, ठीक। -x इधर आएगा तो x प्लस y, -1 इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरा एसिम्प्टोट्स, ठीक। अब हम लोग का तीसरा एसिम्प्टोट्स हो जाएगा y इज इक्वल टू m3x प्लस c3, ठीक। हमें m की तीसरी वैल्यू मिली थी 1 और उस m की वैल्यू 1 के लिए c की वैल्यू मिला है 0, ठीक। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू m3 की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस c3 की वैल्यू 0। ये हो गया y इज इक्वल टू x, ठीक। ये हो गया हम लोग का तीसरा एसिम्प्टोट्स। इस प्रकार हमें दिए गए कर्व के इक्वेशन के लिए हमें 3 एसिम्प्टोट्स मिल गए और इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इस पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग को अगले क्वेश्चन में एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें एसिम्प्टोट्स निकालना है। तो सबसे पहले हम दिए गए इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री निकालेंगे। तो इसकी जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो है n इज इक्वल टू 3, ठीक। क्योंकि यहाँ पहले टर्म की डिग्री 3, दूसरे की भी 3, तीसरे की भी 3 और चौथे की भी 3। फिर इसमें जो पांचवा टर्म है इसकी डिग्री 2 और फिर जो छठा टर्म है उसकी डिग्री 2, ठीक। तो अब इसके बाद तो इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री हो गई n इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद हम लोग पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट डिग्री टर्म्स। अब हम लोग थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट डिग्री के टर्म में x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करेंगे। सबसे पहले थर्ड डिग्री वाले में पुट करते हैं। तो थर्ड डिग्री वाले टर्म से x क्यूब प्लस x स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो जब हम थर्ड डिग्री वाले में पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5/3m। अब इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे 1 प्लस इसमें x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू m पुट करेंगे तो m माइनस अगले वाले में पुट करेंगे तो m स्क्वायर माइनस m क्यूब। अब हम सेकेंड डिग्री वाले में पुट करेंगे, सेकेंड डिग्री वाला है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सेकेंड डिग्री वाले में पुट करेंगे तो मिलेगा 5/2m इज इक्वल टू 1 माइनस m स्क्वायर। अब फर्स्ट डिग्री वाला, इसमें फर्स्ट डिग्री वाला टर्म है ही नहीं तो ये हो जाएगा 5/1m इज इक्वल टू 0, ठीक। अब हम सबसे हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को 0 के इक्वल दिखाते हैं। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है 5/3m इज इक्वल टू 0। 5/3m की वैल्यू है 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस m क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा m प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा m प्लस 1 कॉमन, यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा m प्लस 1 और ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 है, इसको लिखा जा सकता है m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये हो जाएगा m प्लस 1 और m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगा -1, यहाँ से भी m की वैल्यू -1 और यहाँ से m की वैल्यू +1। अब इस प्रकार हमें m के 3 वैल्यू मिले जिसमें से 2 वैल्यू इक्वल है और एक वैल्यू डिफरेंट है, ठीक। तो अब हम इस m के इक्वल वैल्यू के लिए c की वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे। नाउ उसके लिए फार्मूला होगा c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डबल डेरिवेटिव ऑफ 5nm प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5n माइनस फर्स्ट c अपॉन फैक्टोरियल 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5n माइनस 1m प्लस 5n माइनस 2m इज इक्वल टू 0, ठीक। अब हम इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे, c स्क्वायर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ n की वैल्यू 3 तो 5/3m प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ n की वैल्यू 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा m प्लस n की वैल्यू 3 माइनस 2 करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 5/1m इज इक्वल टू 0। अब हम इन लोग निकालेंगे डबल डेरिवेटिव ऑफ 5/3m और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5/2m और फर्स्ट और 5/1m की वैल्यू है 0।
अब ये वैल्यू निकाल के हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फाई 3 m की वैल्यू है 1 प्लस एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब। तो इसका जब m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 3m। इस फाई 3m का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 3m। तो जब 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, m का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, फिर माइनस एम स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2m माइनस फिर m क्यूब का करेंगे तो हो जाएगा 3m स्क्वायर। ठीक, अभी हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव फाई 3m। अब हम लोग को निकालना है डबल डेरिवेटिव फाई 3m। तो फिर एक बार फिर से हम इसका m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ फाई 3m। तो 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, माइनस 2m का करेंगे तो माइनस 2, माइनस 3m स्क्वायर करेंगे तो माइनस 6m। अब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव फाई 2m निकालेंगे तो यहाँ फाई 2m दिया हुआ है। अब इसका हम m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो e हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 2m इज इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 और माइनस m स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2m। अब हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 2m भी मिल गया। अब इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ फाई 3m की वैल्यू है माइनस 2 माइनस 6m प्लस c। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 2m की वैल्यू है माइनस 2m और फर्स्ट और फाई 1m की वैल्यू है 0 तो प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया c स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कॉमन लिया हुआ 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस 1 माइनस 3m। ठीक, अब यहाँ c का इस माइनस 2m में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा 2। अब जब इस प्लस c का माइनस 2m में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2mc इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यह जो m का इक्वल वैल्यू है m इज इक्वल्स टू माइनस 1 उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक, तो पुटिंग m इज इक्वल्स टू माइनस 1, जब m इज इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 1। m की जगह माइनस 1 पुट करेंगे और फिर माइनस 1 का इस माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3 माइनस। यहाँ पर जब m की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो इस यह माइनस और इसका माइनस 1 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2c इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 2c स्क्वायर प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2c कॉमन मिल रहा है। ठीक, तो 2c कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा c प्लस 1। ठीक, यहाँ से अब c इज इक्वल्स टू 0 और c इज इक्वल्स टू माइनस 1 मिलेगा। ठीक, m के इक्वल वैल्यू, m के जो इक्वल वैल्यू है माइनस 1 उसके लिए हमें c के दो वैल्यू मिल गए, एक c इज इक्वल्स टू 0 और एक c इज इक्वल्स टू माइनस 1। इस m के इक्वल वैल्यू के लिए तो हमें c की वैल्यू मिल गया। अब हम इस m के जो डिफरेंट वैल्यू है इसके लिए c की वैल्यू निकालें। अब हम लोग जो यह m का डिफरेंट वैल्यू है इसके लिए c की वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला होगा नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई nm इंटू c प्लस फाई n माइनस 1 m इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से c की वैल्यू होगा माइनस फाई n माइनस 1 m अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई nm। n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस फाई 2m अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 3m। अब इसमें हम फाई 2m और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 3m की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा c इज इक्वल्स टू माइनस फाई 2m की वैल्यू थी 1 माइनस m स्क्वायर और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 3m की वैल्यू निकला है 1 माइनस 2m माइनस 3m स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 2m माइनस 3m स्क्वायर। ठीक, अब इसमें हम m की ये जो डिफरेंट वैल्यू है इसको पुट करके c की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा व्हेन m इज इक्वल्स टू 1 देन c इज इक्वल्स टू m की जो वैल्यू 1 है इसके लिए c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में m की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन
1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। ठीक, तो जब अंश में जीरो हो जाएगा तो इसकी पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक, तो व्हेन m इज इक्वल्स टू 1 देन c इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हमें m और c के वैल्यू मिल गए। अब हम एसिम्पटोट्स निकालेंगे। तो नाउ एसिम्पटोट्स, और एसिम्पटोट्स का फार्मूला होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब हमें m और c के तीन वैल्यू मिले हैं तो हमें एसिम्पटोट्स भी तीन मिलेंगे। तो हम लोग का पहला एसिम्पटोट्स होगा y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1। ठीक, y इज इक्वल्स टू m1 की पहली वैल्यू थी -1 और उसके लिए c की वैल्यू मिली है 0। तो m1 इज इक्वल्स टू -1 और c1 इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। -1 इंटू एक्स प्लस 0 माइनस एक्स इधर आएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हम लोग का पहला एसिम्पटोट्स। अब हम लोग का दूसरा एसिम्पटोट्स होगा y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। m की दूसरी वैल्यू थी -1 और उसके लिए c की वैल्यू निकला था +1। ठीक, तो -1 इंटू एक्स और +1 माइनस एक्स इधर आएगा तो x प्लस वाई +1 इधर आएगा तो -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हो गया हम लोग का दूसरा एसिम्पटोट्स। तीसरा एसिम्पटोट्स हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m3x प्लस c3। m की तीसरी वैल्यू है 1 और इसके लिए c की वैल्यू निकला है 0। तो m1 इज इक्वल्स टू 1 और m3 इज इक्वल्स टू 1 और c3 इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस 0 एक्स, वाई उधर आएगा तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हम लोग का तीसरा एसिम्पटोट्स। इस प्रकार हमें दिए करके क्वेश्चन के लिए तीन एसिम्पटोट्स मिल गए जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग को अगले क्वेश्चन में भी एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें एसिम्पटोट्स निकालना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट डिग्री देखेंगे। तो यहाँ पर स्टर्म की डिग्री 3, स्टर्म की डिग्री 3, स्टर्म की डिग्री 3, स्टर्म की डिग्री 1, स्टर्म की डिग्री 1। इसमें जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो है 3 और हाईएस्ट डिग्री को डिनोट करते हैं n से, n इज इक्वल्स टू 3। अब उसके बाद हम लोग पुटिंग करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू m इन थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट डिग्री टर्म्स। अब हम लोग थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट डिग्री के टर्म में x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे। सबसे पहले थर्ड डिग्री वाले में, थर्ड डिग्री वाला है x की प्लस 3x स्क्वायर y माइनस 4y क्यूब। तो जब 3 डिग्री वाले में पुट करेंगे तो मिलेगा हम लोग को 5 3m इज इक्वल टू x की जगह 1 पुट करेंगे 1 प्लस x की जगह 1 y की जगह m तो प्लस 3m माइनस 4m क्यूब। अब सेकेंड डिग्री वाले टर्म्स इसमें है ही नहीं तो 5 टू m इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट डिग्री वाला है माइनस एक्स प्लस वाई तो 5 1 m इज इक्वल टू -1 प्लस m। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को 0 के इक्वल दिखाते हैं 5 3m और 5 3m की वैल्यू है 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग को मिला 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा और ये होगा 1 प्लस। ठीक, अब इसको हम 4m बनाने के लिए इसमें क्या करें, एक m जोड़ दे और एक m घटा दे। ठीक, तो ये हो जाएगा -m प्लस 4m। 4m माइनस m करेंगे तो हम लोग को 3m मिल जाएगा। ठीक, तो हमने 3m को इस तरह लिख दिया -m प्लस 4m माइनस 4m क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हो गया 1 माइनस m प्लस यहाँ से 4m कॉमन मिल रहा है। ठीक, तो 4m कॉमन ले लेंगे तो e होगा 1 माइनस m इज इक्वल टू 0। सॉरी, जब 4m कॉमन लेंगे तो ये होगा 1 माइनस m स्क्वायर।
4m कॉमन लेंगे तो होगा 1 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हो जाएगा 1 माइनस एम प्लस 4m। या 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस m इंटू 1 माइनस m इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 1 माइनस m कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस m कॉमन लेंगे तो होगा 1 प्लस 4m, 1 माइनस m कॉमन लेंगे तो ये होगा 1 प्लस m इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अभी हो जाएगा 1 माइनस m, 1 प्लस इस 4m का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4m प्लस 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 1 माइनस m, 1 प्लस इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2m इंटू 1। ठीक, 4m को हमने लिख दिया 2 इंटू 2m इंटू 1 प्लस 4m स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2m का होल स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से 1 माइनस m, या 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर। ठीक, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m इंटू 1 प्लस 2m स्क्वायर, या a प्लस बी स्क्वायर के a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। a की जगह हो जाएगा 1 और b की जगह हो जाएगा 2m, ये हो जाएगा 1 प्लस 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। या जो हम लोग इक्वेशन मिला है वो है 1 प्लस 2m होल स्क्वायर का एक गुणनखंड, एक प्रसार है। 1 प्लस 2m का होल स्क्वायर का यह एक प्रसार है। ठीक, अब यहां से हो जाएगा 1 माइनस m और यहां से 1 प्लस 2m स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा m इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ से हम लोगों को मिलेगा m इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 और यहाँ से भी हम लोग को m इज इक्वल्स टू मिलेगा माइनस 1/2। ठीक, तो यहाँ से m की वैल्यू हो गया +1 माइनस 1/2 माइनस 1/2। यहाँ पर m का एक वैल्यू डिफरेंट है और m के दो वैल्यू इक्वल है। ठीक, तो हम m की जो डिफरेंट वैल्यू है इसके लिए c की वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5nm इंटू सी प्लस 5n माइनस 1m इज इक्वल्स टू 0। इस m के डिफरेंट वैल्यू के लिए c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे और यहाँ से c इज इक्वल्स टू माइनस 5n माइनस 1m अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5nm, n की वैल्यू पुट करेंगे ये हो जाएगा माइनस 5/2m अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5/3m। अब 5/2m की वैल्यू है 0। ठीक, 5/2m की वैल्यू है 0 और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5/3m की वैल्यू निकालने के लिए हम इस 5/3m का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5/3m, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 3m का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 और फिर माइनस 4m क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 12m स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5/3m की वैल्यू मिल गया, यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 12m स्क्वायर। जब अंश में 0 होता है तो इसकी पूरी वैल्यू हो जाती है 0। ठीक, तो यह हो जाएगा व्हेन m इज इक्वल्स टू 1 देन c इज इक्वल्स टू 0। जब m की वैल्यू 1 है उसके लिए c की वैल्यू हम लोग को 0 मिल गया। ठीक, अब यह जो m के जो दोनों इक्वल वैल्यू है या जो m के इक्वल वैल्यू है इनके लिए c की वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे नाउ और वह होगा c² अपॉन फैक्टोरियल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ 5nm प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5n माइनस 1m प्लस 5n माइनस 2m इज इक्वल्स टू 0। अब
यहाँ हम n की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे तो e हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 3m प्लस सी अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 2m प्लस 5 ये हो जाएगा 5 1m इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हम लोग डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 3m और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 2m और 5 1m की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ हम लोगों को मिला है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3m इज इक्वल्स टू 3 माइनस 12m स्क्वायर। अब हम लोग इसका फिर से m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 3m, 3 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस 12m स्क्वायर का 24m। ठीक, अब हम लोग को डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 3m मिल गया और हम लोग को मिला था 5 2m इज इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 2m इज इक्वल्स टू भी 0 होगा। ठीक, अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर 2 इंटू 1 2 डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 3m की वैल्यू है माइनस 24m प्लस सी इंटू अब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 2m की वैल्यू है 0, तो सी इंटू 0 प्लस 5 1m की वैल्यू थी -1 प्लस m। ठीक, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 से इस 24 को कैंसल करेंगे तो ये मिलेगा -12m स्क्वायर, सी का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1 प्लस m इज इक्वल्स टू 0। अब हमें जो m का इक्वल वैल्यू मिला है उसको इसमें पुट करेंगे, पुटिंग m इज इक्वल्स टू -1/2। जब m इज इक्वल्स टू -1/2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू -1/2 सी स्क्वायर -1 प्लस -1/2 इज इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस और 2 से इस 12 को कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 6x स्क्वायर -1 प्लस और माइनस -1/2 इज इक्वल्स टू 0। 6c स्क्वायर ये हो जाएगा -2 -1 तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 उधर जाएगा +1 और 1/2 उधर जाएगा तो +1/2 ये हो जाएगा 3/2। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 1/6। इस 3 से इस 6 को कैंसिल करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1/4 और 1/4 यह सी स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस माइनस √1/4, यहाँ से c इज इक्वल टू +-1/2। जब m के दोनों वैल्यू इक्वल है तो उसके लिए c की वैल्यू मिला है +-1/2। अब हमें m और c की वैल्यू मिल गए, अब हम लोग एसिम्पटोट्स निकालेंगे तो होगा नाउ एसिम्पटोट्स। नाउ एसिम्पटोट्स का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m और c के 3 वैल्यू मिले तो हमें 3 एसिम्पटोट्स ही मिलेंगे। पहला एसिम्पटोट्स होगा y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। m की पहली वैल्यू थी 1 और उस m इज इक्वल टू 1 के लिए c की वैल्यू थी 0, वैल्यू से पुट करेंगे ये हो जाएगा m1 की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस c1 की वैल्यू 0 x, y इधर जाएगा -1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हमें m की दूसरी वैल्यू मिली थी -1/2 और हमारा दूसरा एसिम्पटोट्स होगा y। हमारा दूसरा एसिम्पटोट्स होगा y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। m की दूसरी वैल्यू मिली थी -1/2 और उसके लिए c की वैल्यू हम लोग को मिला है +-1/2। एक बार हम +1/2 लेंगे, एक बार -1/2 लेंगे तो m2 इज इक्वल टू -1/2 और c2 इज इक्वल टू हो जाएगा +1/2। तो y इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2। अब हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू
इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस एक्स। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा प्लस 1। एक्स को इधर लाएंगे एक्स प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोगों का दूसरा असमटोट्स। हम लोगों का तीसरा असमटोट्स होगा y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। m की तीसरी वैल्यू थी -1/2 और उसके लिए c की वैल्यू होगी -1/2। ठीक, तो यहाँ से y इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स प्लस c3 की वैल्यू -1/2, क्योंकि एक बार हमने +1/2 ले लिया, अगली बार हम -1/2 लेंगे। तो अब इसमें फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल माइनस एक्स प्लस और माइनस माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल बचेगा 1। एक्स को इधर लाएंगे एक्स प्लस 2y माइनस को इधर लाएंगे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोगों का तीसरा असमटोट्स। इस प्रकार हमें दिए गए कर्व के क्वेश्चन के लिए 3 असमटोट्स मिल गए और ये हो जाएगा इनका आंसर। ठीक, तो इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।